नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो आज मैं जो बात बोलने वाला हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो अगली लाइन बोलने वाला हूँ वो यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता किसी यूट्यूबर ने बोली भी होगी आज तक, कि ये वीडियो देखने के बाद मेरी वीडियो मत शेयर करना, ना ही चैनल सब्सक्राइब करना। रीज़न बता देता हूँ उसका। क्योंकि जो प्रदीप पुनिया ने काम किया है ना भाई साहब, बहुत मतलब उस बंदे ने बहुत बढ़िया काम किया है। और उसकी वीडियो शेयर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरह हो उन लोगों को सपोर्ट करना। और जो सेलिब्रिटीज़ एड्स कर रहे हैं ना वाइट हैट जूनियर की, उनको जाके ये वीडियो सेंड करना, गाली गलौच मत करना, कुछ गलत मत बोलना। बस उनको इतना अवेयर करवा दो कि हाँ भाई, जो तुम कर रहे हो ना, जिस चीज़ का तुम प्रमोशन कर रहे हो वो बहुत बहुत गलत कर रहे हो। मैंने तक अभी तक एक तीन देखी हैं, ऋतिक रोशन, माधुरी दीक्षित एंड फराह खान, ये तीनों प्रमोट कर रहे थे वाइट हैट जूनियर को। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि इसका पूरा सीन क्या चल रहा है ना वाइट हैट जूनियर का, उनको मैं समझा देता हूँ कि क्या चल रहा है। एक वाइट हैट जूनियर नाम की कंपनी है जिसको बायजूस ने खरीद लिया, ठीक है। बायजूस ने खरीद लिया। और वाइट हैट जूनियर करता क्या है, वाइट हैट जूनियर 6 से 14 साल के बच्चों को कोडिंग सिखाता है। कोडिंग का मतलब ये लगा लो प्रोग्रामिंग करना, ऐप बनाना, गेम्स बनाना, ये सब, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने जो प्रोमिस किए ना, काफ़ी बोल्ड प्रोमिस थे कि बच्चे सिलिकॉन वैली चले जाएंगे, वहाँ मतलब गूगल में चले जाएंगे। ये लगा लो इन्होंने ऐसे ऐसे प्रोमिस कर दिए कि वो मतलब ठीक भी नहीं लगते ना। मतलब एक नॉर्मल बंदा भी देख के बता सकता है कि यार ये कितने बड़े फ्रॉड हैं, ठीक है ना। 9 साल के बच्चे को ये 150 करोड़ का पैकेज दिलवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये सब सिनारियो चल रहा है। और इस वीडियो में हम जो भी टेक्निकल टर्म्स होंगी वो हम खुद डिसाइड नहीं करेंगे। तो हम अपने एक दोस्त से, जिसको प्रोग्रामिंग की, जो खुद कोडिंग करता है, जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, हम उससे डिस्कस करेंगे एक बार वीडियो कॉल पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इनका बिजनेस मॉडल समझा दूं आपको, ठीक है ना। अब आपको पता लग गया, मैं यहाँ बता रहा था कि आपको कि उन्होंने क्या नाम है, कोडिंग सिखाते हैं। उसके बाद इन्होंने जो मार्केटिंग स्टार्ट करी उसमें बहुत ज़्यादा बोल्ड प्रोमिस थे कि आपके बच्चे की जॉब लग जाएगी करोड़ों की, आपके मतलब लोग पागल हो जाएंगे आपकी बच्चे की ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सब इन्होंने बहुत बोल्ड प्रोमिस किए। तो इनके प्रोमिस को जब चैलेंज किया प्रदीप पुनिया ने, तो प्रदीप पुनिया पे अटैक होने लगे। किस तरह के, साइबर अटैक लगा लो, ये उनकी वीडियो हटा दी गई, उनका ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया, जहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे सब उनकी पोस्ट डाउन कर दी गई, ठीक है ना। तो उन पे उसके बाद प्रदीप पुनिया पे केस भी हो गया। और केस में ये भी था कि इन्होंने कुछ उनकी हैकिंग वगैरह करके उनके सिस्टम में से कुछ चीज़ें निकाली हैं, यानी कि उनकी चैट वगैरह और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनके आपस की बातें इन्होंने सब किसी भी तरह निकाली। अब इन्होंने खुद निकाली या किसी विसल ब्लोअर ने इनको दी प्रदीप पुनिया को, वो हमें नहीं पता। लेकिन वो चीज़ गलत भी है, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए ना बिना गलत हुए तो मुझे नहीं लगता कि काम बनेगा। कुछ ना कुछ लिमिट पुश करनी पड़ती है और प्रदीप पुनिया ने वो लिमिट पुश करी, ठीक है। उसके बाद प्रदीप पुनिया पे केस डाल दिया गया। और फिर भी प्रदीप पुनिया चुप नहीं हुए। उनका खुद का भी चैनल है, प्रदीप पुनिया 3.0, और वो अभी भी उस चैनल पे वीडियोस डाल रहे हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस चैनल पे जाके सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन 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 मेरी वीडियो छोड़ के मत जाना, अभी पहले पूरी देख लो, समझ लो चीज़ों को, फिर जाके किस तरह से क्या क्या करना है, सपोर्ट करना है, कर लेना। खुद ही मैं कह रहा था कि लाइक नहीं बोल रहा मैं आपको, कमेंट नहीं बोल रहा, शेयर नहीं बोल रहा, सब्सक्राइब नहीं बोल रहा, बस इतना तो कर सकते हो ना कि थोड़ा सा और देख लो, ठीक है। अब बिजनेस मॉडल समझाऊं तो बिजनेस मॉडल में सिंपल सा फंडा ये था कि हम 6 से 14 साल के बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे दो आती हैं कि बच्चे आएंगे क्यों, ठीक है, आप किस तरह से मार्केटिंग करोगे चीज़ों की, और ऊपर से टीचर कहाँ से लाओगे आप इतने सारे जिनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो, जो कोडिंग बच्चे को सिखा सके 1 on 1। और 1 on 1 कोई प्रोग्रामर अगर सिखाएगा ना तो वो अच्छा खासा अमाउंट भी लेगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आईटी सेक्टर इतना बूस्ट हुआ है इस टाइम पे, यानी कि पेंडेमिक के टाइम पे इतना बूस्ट हुआ है, तो आज के टाइम पे तो वैसे भी इनकी जॉब की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अब आप इस तरह से एक पूरा स्टार्टअप ले आओगे जहाँ पे डिमांड ही आईटी सेक्टर की है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत सारे टीचर भरने पड़ेंगे वहाँ पे। तो अब उन टीचर्स को भरने के लिए इन्होंने क्या प्लान बनाया कि जहाँ पे कॉस्ट कटिंग भी हो जाए और ऊपर से टीचर भी भर जाएँ। इन्होंने क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर दी यहाँ पे। इन्होंने सब जिनके पास डिग्री है या नहीं है, उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और सारी वुमेन इकट्ठी कर ली। क्योंकि देखो पता है क्या होता है, अब ये गलत मत समझना मुझे, लेकिन यहाँ पे इंडिया में यही कल्चर है कि जो अगर आप फीमेल कैंडिडेट लोगे ना तो वो आपको थोड़ा सा कम कॉस्टली पड़ेंगी बजाय टू मेल, ठीक है। तो इन्होंने सारे फीमेल कैंडिडेट इकट्ठे कर लिए, जिनको नॉलेज है नहीं है उन्होंने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद इनको ट्रेनिंग दी गई,
ठीक है, 2-4 घंटे की या 2-4 दिन की, 2-4 महीने की, मुझे नहीं पता कितने टाइम की ट्रेनिंग दी गई कि ये चीज़ें होती हैं और आपको बच्चे को ये सिखाना है। ठीक है, और इन सब चीज़ों के प्रूफ आपको नीचे मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि हवा में बातें कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे इनके पास ऐसे भी लोग हैं जिनका इस फील्ड से ही नाता नहीं था, जिनको सिर्फ इतना पता है कि जितनी उन्होंने ट्रेनिंग में समझाया उतना ही वो आगे जाके समझा सकते हैं। एक टीचर का इंटरव्यू नीचे, जो इनके टीचर्स को ट्रेन करती थी ना, उसका भी नीचे एक इंटरव्यू मैं आपको छोड़ दूंगा, तो आप वो भी देख लेना। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो यार, 2-3 महीने को इंसान उस चीज़ को पढ़ के आगे सिखा रहा है तो वो कितना अच्छा टीचर होगा। हाँ, जिस टीचर को अच्छी नॉलेज होगी वो जाके सिखा देगा। और हमारे यहाँ ना, पता है, देखो यार, हमारे यहाँ इंडिया में 2-4 जो कमियां हैं ना, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो 2-4 कमियां हैं जिनके बारे में मैं भी कभी खास बात नहीं करता, वो कमी सबसे बड़ी एक बात ये है कि हम ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। और इसी चीज़ का फ़ायदा व्हाइट हैट जूनियर ने उठाया कि हम, पहली बात तो जो इसने कहानी सुनाई, एक अखबार में कहानी आई हुई थी कि भाई मेरी माँ को नौकरी नहीं मिली थी, हैं वो कर नहीं पाती थी, तो मैंने सभी फीमेल्स कैंडिडेट को भरा, इसलिए मैंने मेल कैंडिडेट्स को भरा ही नहीं, तो मैंने सारे फीमेल कैंडिडेट भरे हैं। ठीक है, तो अब माँ शब्द सुन के सारे इमोशनल हो जाते हैं हम लोग। ठीक है ना, बेशक वो हमारा काट रहा हो। ऊपर से अपने बच्चे के लिए यहाँ लोग क्या नहीं करेंगे, जिनके पास होगा नहीं होगा वो भी 1 लाख रुपए देंगे, क्योंकि बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा। क्योंकि ये लोग तो कहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में तो कुछ रहेगा ही नहीं आईटी सेक्टर के अलावा। भाई, हम खाएंगे पिएंगे नहीं, हम घूमेंगे नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सब कुछ काम फ़ोन पे होगा भाई। आगे आने वाले टाइम में हम फ़ोन पे ही घूमने जाएंगे, हम फ़ोन पे ही रेस्टोरेंट का मज़ा लेंगे, हम फ़ोन पे मूवीज़ देखेंगे, हम सब कुछ वहीं फ़ोन पे ही करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। तो इन्होंने तो इतना तक क्लेम कर दिया था कि भाई आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ नहीं रहेगा, तो सारे अपनी अपनी आप खुद ही बना लेना, इतना ज़्यादा हम पढ़ा देंगे बच्चों को। तो ये तो हो गई बातें, ठीक है, कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इन्होंने चीज़ें मतलब करी। उसके बाद ये इनके बिजनेस प्लान में सिर्फ एक पंगा ये नहीं था, दूसरा पंगा ये था कि इन्होंने जिस तरह से मार्केटिंग करी ना, बहुत बोल्ड क्लेम करे, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक हिस्सा थे। कि एक इन्होंने पहले ऐड चलाई, 12 साल का बच्चा 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज ले रखा है। फिर इनको लगा नहीं यार, 1.5 करोड़ रुपए कम है, तो इन्होंने 1.5 का 150 बढ़ा दिया, 150 करोड़ का पैकेज है। और बच्चा भी शायद 12 साल का इनको बड़ा लग रहा होगा कि नहीं यार, 12 साल की उम्र में तो 12 साल ख़राब कर दिया अगले ने ज़िंदगी में, सिर्फ 1.5 करोड़ कमाने के लिए। तो 150 करोड़ कमाएगा बच्चा, और 10 साल से पहले पहले तो इन्होंने ऐड चलाई कि 9 साल का बच्चा 150 करोड़ कमा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब प्रदीप पुनिया ने केस करा ना, तो इन्होंने, सॉरी, प्रदीप पुनिया पे जब केस हुआ ना, तो इन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया वहाँ पे कि जो हमने बच्चा वोल्फ गुप्ता बोल रखा था वो एक इमेजिनरी बच्चा है। इमेजिनरी का मतलब समझ रहे हो कि वो सिर्फ एक काल्पनिक है, वो असली में नहीं है, बस हमने ऐड में उसका नाम यूज़ कर दिया। यार, नाम से पता लग रहा है कि ये वोल्फ नाम हो ही नहीं सकता यार। इंडिया में किसी का भी नाम वुल्फ नहीं हो सकता, बाहर मुझे नहीं पता, हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो नहीं हो सकता वोल्फ गुप्ता। तो मुझे नहीं पता किन लोगों ने इस ऐड पे बिलीव किया, क्या किया नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे बच्चे ज़रूर फंस गए होंगे। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा ना, पैसा कमाने में भी इंटरेस्ट होगा, जिन बच्चों को नहीं पता कोडिंग क्या होती है, वो बच्चे पैसा देख के पागल हो जाएंगे कि नहीं यार, मेरे को ये चीज़ कर लेनी चाहिए। तो अब हम कुछ टेक्निकल टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। पहले तो इनकी साइट पे जाएंगे और साथ ही साथ हम वीडियो कॉल करेंगे अपने दोस्त को। तो कंप्यूटर जी, हमारे दोस्त को फ़ोन मिलाया जाए। तो अब हमने कॉल मिला दिया अपने दोस्त हिमांशु मलिक को, और एक बार बात करते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस, ताकि हमें ये पता लग सके कि ये टेक्निकल टर्म पे कितने सही तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी मैं आपको सब बता ही चुका हूँ, तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया, और बताओ। बस बढ़िया भाई। तो तेरे को बोला था ना यार, व्हाइट जूनियर के बारे में कुछ पूछना था। जो व्हाइट जूनियर हेड था, मतलब जो इनकी कंपनी है, तो सबसे पहले तो यार हमारा ये सवाल है कि जो 6 से 14 साल के बच्चों को सिखा रहे हैं, तो यार तेरे हिसाब से कितना ठीक है, मतलब कोडिंग यार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए? सबसे बड़ी बात तो यही है। देखो, जैसे मैंने उनका करिकुलम देखा, उसमें जैसे वो कह रहे हैं 8 क्लास में सर्टिफिकेट दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे मतलब 6 to 10 की एज के हैं वो इतनी जल्दी 8 क्लासेज में इतना कुछ कर पाएंगे। पहले उनको जब बेसिक मैथ ही नहीं आता, कुछ एडिशन नहीं आएगी, तो कोडिंग कैसे कर पाएंगे? अच्छा, मतलब जो 6-7 साल के बच्चे हैं मेन, उनके लिए। और सबसे बड़ी बात यार, मुझे देख एक चीज़, मैं अगर कोडिंग के बारे में ना भी बात करूं कि चल ठीक है भाई, हो सकता है 6-7-8-9 साल के बच्चों के लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन जो उससे ऊपर उम्र के भी बच्चे हैं, तो यार उनकी मेंटल हेल्थ और बाकी चीज़ों पे कितना बर्डन। क्योंकि देख, इतना तो मुझे पता है ना कि भाई कोडिंग में जो आप काम करते हो, तो आपको रोज़ के बेस पे, डेली बेसिस पे फेलियर देखने को मिल रहे हैं कि यार आज काम नहीं हो रहा, तो उस चीज़ से क्या मतलब कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बच्चों के लिए?
आई थिंक काफी ज्यादा होगा, क्योंकि जो हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फेस कर पाना, मतलब बच्चा ये भी सोच सकता है कि उसी में कुछ कमी है, इस वजह से वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी आसान नहीं होती है जितनी ये बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट में। प्रॉब्लम काफी मुश्किल से होती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारे लिए भी कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और बच्चे वो भी क्रैक नहीं कर पाते, जो मोस्टली बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो जो बच्चा जो 4 साल ग्रेजुएशन करके नहीं क्रैक कर पा रहा है, तो वो स्टार्टिंग में कैसे कर लेगा? देख, तू अभी यही कह रहा था ना कि जैसे भाई 6 से 14 साल के बच्चों को भाई किस तरह इतनी जल्दी सिखा सकते हो, जो करिकुलम देखा था। तो ओवरऑल जो ओवरऑल है इनका वो 144 क्लासेस हैं भाई। ओके। और मैं पीछे जो स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा लोगों के साथ। तो तूने भी देखा होगा कि 8 स्क्रीन से मतलब 8 क्लासेस से पहले इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है यार, मतलब 8 क्लासेस से कैसे हो सकता है? मतलब 1 घंटे की एक क्लास होती है, तो 8 क्लासेस में कैसे यार कोई चीज़ आप जीरो से स्टार्ट करके बना दोगे? हाँ, वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि अगर पहले हम बेसिक भी कवर करें तो उसका उनके हिसाब से 8 आवर्स में बेसिक कवर करके आपको डेवलपर का कोर्स दे रहे हैं, मतलब सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो बंदा डेवलप का सर्टिफिकेट कैसे ले सकता है अगर वो बेसिक ही क्लियर नहीं कर पाएगा 8 आवर्स की क्लास में, या फिर अगर हम 1 आवर की करते हैं। अच्छा चल, एक बार के लिए मान ले कि कर भी लेता है किसी भी तरह से, तो जो वो चीज़ क्रिएट करेगा उसका लेवल क्या होगा तेरे हिसाब से? उसका लेवल तो यार बहुत बेसिक होगा, क्योंकि अगर हम कोई अगर रियल डेवलपर भी होता है जिसने ग्रेजुएशन करी है, उसको भी 1 ईयर या 2 ईयर से पहले तो कोई कंपनी लेती भी नहीं है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही देखते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं भी कहीं ज्वाइन करने जाता हूँ तो कोई बड़ी कंपनी होती है जोमेटो वगैरह, स्विगी वगैरह, ये तो एक्सपीरियंस के बिना तो ये हायर भी नहीं करते। तो वो तो शायद गूगल की बात कर रहे हैं, उसका तो आप लेवल सोच ही सकते हो। हाँ, मैं फिर अगला क्वेश्चन यही पूछ रहा था ना कि जैसे जॉब, ये एक बार मतलब सीधा ये बोलते हैं कि 150 करोड़ की जॉब, 1.5 करोड़ की जॉब। तो वैसे तो इन्होंने खुद ही बोल दिया कि जो बच्चों की जॉब इन्होंने मतलब ऐड में लगा रखी थी वो सब इमेजिनरी बच्चे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जॉब भी इमेजिनरी होगी। लेकिन अगर 12-13 साल का कोई भी बच्चा कर भी लेता है इन कोर्सेज को, तो कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं दोनों टर्म में, करियर वाइज भी और पैसों के हिसाब से भी? मतलब अगर मॉनेटरी टर्म में भी देखा जाए तो कितना कमा सकते हैं वो बच्चे? उस बात पे भी आते हैं। देखो जैसे कह रहे हैं गूगल में जॉब मिल गया, कहीं और जॉब मिल गई, मैं वहां का वही बता रहा था। वो जॉब आपको तब तक नहीं देते जब तक आपके पास कुछ एक्सपीरियंस ना हो। तो ये ऐसी कौन सी ऐप इन्होंने डेवलप कर दी जिनके बेस पे इनको वहां पे जॉब मिल गई? क्योंकि वो तो आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो जो कॉलेज से भी हायरिंग करते हैं वो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं बच्चे, इस वजह से उनकी हायरिंग होती है, क्योंकि वो उनके प्रोजेक्ट्स देखते हैं, फिर उनका टेक्निकल स्किल्स देखते हैं, फिर हायर करते हैं। एक मैंने देखा था तो इन्होंने सॉरी मतलब तेरे को बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने इनका देखा था, एक बच्चे का इंटरव्यू था, वो प्रोजेक्ट तो इनको मिलते हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्ट तो क्रिएट करते हैं, लेकिन वही बात है, लेवल की बात हो जाती है कि इस लेवल के क्रिएट कर पाएंगे कि हाँ। वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया ना, क्योंकि हमारी जो लाइन में प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक डेवलपर तो कई बार ऐसा होता है कि बना भी नहीं पाता। टीम लगती है प्रोजेक्ट को, बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अगर एक सिंगल डेवलपर को प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो इतना बड़ा नहीं हो सकता। तो कॉलेज में भी जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं उनकी भी एक टीम बनती है, फिर वो प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सके। और मेरे को यहाँ पे तो हाँ बोल भाई। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई टीम वगैरह बनवाते होंगे। यहाँ पे तो एक बच्चे से अलग ही काम हो रहा है, वो हाँ नहीं करते, 1-on-1 रहता है, इतना तो मैंने देखा है। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और मेंटल स्किल्स भी बिल्कुल भी उनके प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं जॉब? क्योंकि जॉब में तो आपको पता ही काफी चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स वगैरह, और उस लाइन में मतलब उस साइड में नहीं जाना चाहिए, बट वो उस चीज को कैसे टैकल कर पाएंगे? और बाल मजदूरी में नहीं आएगा ये वैसे? अगर 18 साल से बच्चा कम का जॉब कर रहा है, मेरे हिसाब से तो आएगा, मतलब लीगल भी नहीं है शायद ये तो। अगर हम जाए लीगल टर्म में तो ये लीगल भी नहीं होगा। अच्छा, और एक दो वीडियो जो तूने भी देखी होंगी कि एक टीचर से पूछा जाता है कि जावा और जावा स्क्रिप्ट के बीच फ़र्क क्या है, ठीक है, और एक टीचर से पूछा जाता है कि क्लाउड क्या होता है, मतलब कहाँ क्लाउड में जो डाटा सेव होता है वो क्या होता है। तो यार वो टीचर जवाब नहीं दे पाता, मतलब उसमें क्लाउड वाले क्वेश्चन में तो उन्होंने ये कहा था कि भाई स्पेस में सेव हो जाता है, हवा में सेव हो जाता है डाटा। हाँ, वो देखा था वीडियो। तो मतलब ये चीज़ कितनी मुश्किल है एक्सप्लेन करना कि क्लाउड क्या होता है या जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, ये कितना मुश्किल है कि एक टीचर तक नहीं कर पाया।
देखो यार, मुझे तो लगता है कि उन्होंने अपने बेसिक्स भी टीचर्स ने क्लियर नहीं किए, क्योंकि ये तो हमें, जैसे आप कंप्यूटर वगैरह पढ़ते हो उनमें भी आपको पढ़ाया जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कंप्यूटिंग क्या होती है, सर्वर्स क्या होते हैं, ये भी आजकल बच्चों की बुक्स में आ गया है। अभी मैंने कुछ देखा था, थर्ड फोर्थ की क्लास के बच्चों में लिनक्स आ गया, लिनक्स सर्विस वगैरह ये आ चुके हैं। तो अगर बच्चों को ये थोड़ा बहुत पढ़ाया जा रहा है, टीचर नहीं बता पा रहा है इन चीजों को, तो प्रॉब्लमेटिक तो है ये। हाँ, क्योंकि इन्होंने वो मैं बताया था शायद टीचर वही हायर कर रखे हैं जो बेशक इस फील्ड से हैं या नहीं, 2-3 महीने उनको ट्रेनिंग दी तो 2-3 महीने में तो क्या ही क्लियर कर लेंगे, कितना बेसिक टर्म्स क्लियर कर लेंगे। अगर उन्होंने काफी टाइम से छोड़ रखा है तो 2-3 महीनों में कितने कवर अप कर लेंगे। और एक चीज़ जो मैंने इनके करिकुलम में देखी कि जावा स्क्रिप्ट्स लिखा हुआ है, वो मैंने कहीं वीडियो में देखा था कि जावा स्क्रिप्ट तो कुछ होता ही नहीं, मतलब जावा स्क्रिप्ट होता है तो उसको प्लूरल बना दिया इन्होंने। हाँ, वो तो कुछ टर्म भी नहीं है, जावास्क्रिप्ट तो कोई टर्म भी नहीं है। अगर आप गूगल भी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट ही है जो टर्म है, वो भी एक लैंग्वेज है। और बाकी जो एक और चीज़, लास्ट क्वेश्चन है ये, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि अब इन्होंने पाइथन सिखा रहे हैं या बीच में और चीज़ें सिखा रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें भी एक बंदा डेवलपर था, वो ये कह रहा था कि इतनी चीज़ें तो ज़रूरी भी नहीं है, बस घुमा के मतलब भर रखा है सब कुछ कि हाँ भाई ये भी पढ़ा दें वो भी पढ़ा दें बच्चे को। वो तो ना बस मतलब वो इसलिए बोल रखा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पाइथन आजकल बहुत पॉपुलर है। तो मतलब किसी को अगर कोई सर्च करता है तो पाइथन सबसे ऊपर आती है, तो पॉपुलर के चक्कर में कर रखा है। वैसे उसका कोई, आई डोंट थिंक कि ऐप डेवलपमेंट में कोई यूज होगा पाइथन का। वो तो बस वैसे ही बस बढ़ाने के लिए हम ये सिखा देंगे। मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत भी है या उनको सिखानी भी चाहिए पाइथन तो मतलब वही जो वो बंदा ठीक कह रहा था कि हाँ भाई बस एक मैस बना रखा है सारे करिकुलम का, हाँ दे दिया जाके। बस वैसे हाँ, ये भी सिखाएंगे वो भी सिखाएंगे ताकि मतलब अट्रैक्टिव सा लगे, जैसे कि करते भी हैं मोस्टली जो होते हैं इंस्टीट्यूट्स होते हैं। चल ठीक है भाई, थैंक यू।